प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो राजनीति में उतरी निशा बंगेल ने ग्वालियर में आयोजित चुनावी सभा में बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। निशा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और भाजपा के साथ महाराजा के खून पर ही सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार चुनावी सभा को कांग्रेस के समर्थन में संबोधित कर रही निशा बंगेल ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री और सिंधिया रियासत के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी मंच से सीधा निशाना साधा। निशा ने मंच से कहा कि जब मैं नौकरी कर रही थी तब मेरा कसूर क्या था, मुझे नौकरी से त्याग पत्र क्यों देना पड़ा, सब यही सोच रहे हैं। सच तो यह है कि इस सरकार के कारण अपने घर में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं दी थी और उस दिन ही मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। ऐसी नौकरी किस काम के जिसमें मैं अपने संविधानिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। जब मेरी ये हालत दिखी तो सोचने पर मजबूर हो गई कि जब मेरी ये हालत है तो उस कुर्सी पर बैठकर मैं दूसरों को कैसा उसका हक अधिकार दिला पाऊंगी। आज में एक चीज निकल कर आ रही थी कि महाराज ने ऐसा किया, महाराज ने वो किया, अंचल में आके टारगेट करना क्या? बिल्कुल, देखिए मेरा बचपन बुंदेलखंड में बीता है। बुंदेलखंड की एक अलग वीरता और शूरता की कहानी आप सभी जानते हैं। यहाँ ये शूरवीरों की धरती है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया है और मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ कि जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई झलकारी बाई ने इस देश के लिए अपनी आज़ादी, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके खून से ये धरती सींची गई है। उस समय भी महाराज के परिवार ने रोका था कि अंग्रेज़ों के साथ मिल करके कि यहाँ स्वतंत्रता ना मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं कहती हूँ, तो मैं तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही काम कर रही है। फूट डालो और राज करो, तोड़ो और राज करो, भारत देश को तोड़ो जातियों में, धर्मों में और उस पर राज करो। और उन्हीं का साथ आज महाराज दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि शिवराज जी ने महाराज जी से गुपचुप कर ली साठगांठ है और इसीलिए इनकी हर दिन दिवाली मनाई जा रही है। इनकी आपने खून तक की बात कही है कि इनका खून जो है वो कांग्रेस का खराब नहीं है, खून महाराज का खराब है, खून बीजेपी का खराब है, बीजेपी के बड़े लीडर्स का खराब है। कल परसों में आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस का तो खून ही खराब है। तो उन्हीं की बात को लेकर मैंने कहा कि इस भारत देश को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कांग्रेस के थे उनकी खून से सींचा गया, तब हमें आज़ादी मिली। तब बीजेपी और आरएसएस के लोग कहाँ थे, तब महाराज के परिवार कहाँ था। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा ये बात कि कांग्रेस का खून खराब है। इसीलिए अगर वो कांग्रेस के उस खून को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो कह रहे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खून की बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि आप लंबे वक्त तक आपने प्रशासनिक सेवा भी की है, क्या देखती हैं योजनाओं की वास्तविक स्थिति? क्योंकि सरकारें बखान भी करती हैं, प्रचार प्रसार भी करती हैं, अधिकारी भी जब पद पर रहते हैं तो वो भी करते हैं, शायद आपने भी किया होगा, क्या तस्वीर मानते हैं? मुझे लगता है कि अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव है और आप अभी पिछले दिनों आपने देखा विकास यात्रा चलाई गई थी, मैं भी उसमें शामिल थी। बहुत सुधार की ज़रूरत है प्रशासन के अंदर भी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हितों को साधने के लिए जो है वो अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाने को तैयार है, कमीशन के लिए तैयार है, वो अपने पुलिस को गुंडागर्दी करवाने के लिए तैयार है, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे साथ यही हुआ, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार या फिर दबाव में आकर के जो है मेरे इस्तीफे पर न्यायपूर्वक और नियमों के अनुसार काम नहीं किया। पुलिस के गुंडों को भेजकर मेरे कपड़े फाड़े, धमकी दी गई कि आपको जान से मार दिया जाएगा, डंबर से कुचल दिया जाएगा, गोली चलवा दी जाएगी। तो ये प्रशासन और शासन ने जो किया, आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी दबाव में अपनी नौकरी कर रहे हैं। आज डर नहीं है आपको राजनीति में आने के बाद कि ये सारी जो आपके ऊपर लगाए गए धमकियां मिली आपके साथ घटनाक्रम, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन हम तो तब भी नहीं रुके जब हमने न्याय पद यात्रा 335 किलोमीटर की आमला से भोपाल के लिए निकाली थी। हम शिवराज जी के गाँव भी गए थे, जैत, जहाँ उनका जन्म हुआ है, उनका स्वयं का गांव। आप वहाँ की स्थिति देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिस न्याय की और आदिवासियों की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जिस लाडली बहना की बात वो करते हैं, उनके गांव जैत जाके उनके सरपंच महोदय से पूछे जो आदिवासी समाज के हैं, वो कहते हैं कि मैं तो नाम मात्र का सरपंच हूँ, चलाते तो दबंग यहाँ के लोग हैं। तो क्या इस तरह का सशक्त भारत हमने चाहा था?
जो भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, जिसमें ग्राम पंचायत जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उनको इस तरीके से सशक्त जो है शिवराज जी करना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जिस मंशा के साथ भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी, लागू किया गया था, अभी हम उससे कोसों दूर है। और ये जब जब भाजपा की सरकार आएगी तब तक संविधान को खतरा होता है, और ये चाहते हैं कि ये अपने सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में किसी भी हद तक गुजर जाए। प्रियंका गांधी भी कह रही है कि जो नेहरू जी का और इंदिरा जी का नाम लेते तो आपत्ति होती है बीजेपी को, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, अभी खड़गे जी ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्राणों की बलिदानी देके राजीव गांधी जी के चिथड़े चिथड़े हुए, समेट नहीं पा रहे थे, 32 गोलियां इंदिरा गांधी जी के शरीर में लगी। तो इस तरह का त्याग और समर्पण कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए दिखाया है, यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ।